मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, लिशु ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, लिशु ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदेहर। यहाँ पर काल सदोष पिदोष की पूजा की जाती है। जो इश्यू से संपर्क कर सकता है। लिशु हास्य पत्रिका लिखता है। वर्क कुंडली के साथ में शुभ अशुभ योगों का मार्गदर्शन पूरा कर देता है, जीवन का निचोड़ देता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। कुल वीडियो तो केवल एक लगन कुंडली से ही बनाया जा सकता है कि 15-20 मिनट में किसी का भाग्य का पूरा वर्णन करना असंभव की बात है। फिर भी कुछ गाइडलाइन मिल जाती है आपके मार्गदर्शन के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और 2 शब्द कमेंट्स में भी लिख दीजिए। खराब लगता है तो आप डिसलाइक कीजिए। क्या आप सुझाव देना चाहते लिखिए। मैं आपके सुझाव को दिल से स्वीकार करूंगा ताकि मैं अपनी गलतियां सुधारूं। आज का वीडियो बहुत ही अपने आप में अनूप है। एक जातक का प्रश्न आया है कि गुरुजी यहां पर भी मैं पत्रिका दिखाता हूं, वो कहते हैं तुम्हारी कुंडली में तो रोचक योग है, मालव योग है, ये राजयोग है, महालक्ष्मी योग है, लेकिन मैं तो दरिद्रता में जीवन रहा हूं। ये सब योग मुझे कब मिलेंगे? मेरा भाग्य अस्त बताते हैं तो भाग्य उदय कब होगा? दर्शकों, भाग्य उदय अपने आप नहीं होगा। आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा तभी आपका भाग्य उदय होगा। ऐसे बैठे रहने से तो आपका भाग्य उदय नहीं होगा। तो चाहे कुंडली किसी की भी हो। आज बात करेंगे हम कुंडली में कि आपको कुंडली में महापुरुष योग है, 5 महापुरुष योग है, हंस महापुरुष योग है, रोचक महापुरुष योग है, मालव्य महापुरुष योग है, शशक है। ऐसे ऐसे 5 महापुरुष योग हैं जो अलग अलग बनाते हैं। वो होते हुए भी क्यों नहीं प्रभाव दे रहे? क्यों नहीं प्रभाव मिल रहा? लक्ष्मी योग भी है, क्यों भंग हो रहा है? उस भंग हो रहा है उसको कोई देखता नहीं है। और दर्शकों, कुंडली के 12 भाव है ये, और इन 12 भाव में 9 ग्रह हैं और सूर्य ग्रहों का राजा है। भृगु जी ने कहा है कि जिस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अशुभ स्थिति में है वो सब राजयोगों का सफाया कर देते हैं। हमारे भाई या मैं भी उसी में शामिल हूं, मैं किसको दोष दूं? हम राजयोग तो गिनती करा देते हैं, लेकिन यह भी देखना है कि वो राजयोग कुंडली में बन रहा है तो भंग भी हो रहा है, नहीं हो रहा। भंग हो रहा है तो कैसे मिलेगा भाई? वो तो नहीं मिलेगा ना। तो वो भी देखना आवश्यक है। दर्शकों, लगन लगने सबसे पहली बात है महत्वपूर्ण होना चाहिए, हमेशा महत्वपूर्ण होना चाहिए। पंचम भाव और 9 भाव ये लगने के सहायक हैं। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है तो 10वां भाव आपके कर्म का भाव है और एकादश भाव आमदनी का भाव है और द्वादश भाव आपके खर्चे का भाव है, दंड का भाव है और अपनी स्त्री के साथ सेवा सुख का भी भाव है। द्वितीय भाव धन का भी भाव है। ये महत्वपूर्ण भाव होते हैं। तो कुंडली में जब महायोग होता है, महायोग कई प्रकार से बनता है, जिसका उदाहरण देने जा रहे हैं। उसका लगन का स्वामी एकादश भाव का स्वामी राशि परिवर्तन योग है। इसको महायोग बोला गया है। ऐसा बोलते हैं जिस कुंडली में महायोग हो लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। राजयोग की तरह उसको विशेष सम्मान पद मिलता है, धन की कोई कमी नहीं होती। लेकिन भंग हो जाता है तो कुछ नहीं होता। देखेंगे क्या मिलता है। शुक्र केंद्र में हो अपनी राशि में, उच्च राशि में, तो मालव योग बनाता है, संबंधित कुंडली में ही बन रहा है। रोचक अगर अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, मंगल अपनी राशि में उच्च राशि में हो तो रोचक योग बनाता है। ये सब होने के बावजूद भी क्यों नहीं मिल रहा? तो देखते हैं उसकी कुंडली में, बिना समय गवाए फालतू। लक्ष्मी योग विशिष्ट महापुरुष योग, परंतु दरिद्रता जीने के लिए मजबूर है। क्या है ग्रह योग? पितृदोष भी कुंडली में है। जातक का जन्म 13 नवंबर 1986 शुक्ल पक्ष द्वादशी रेवती चरण 2 गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन हुआ 19 डिग्री है। मकर लगन में मंगल उच्च राशि में 27 डिग्री 48 मिनट है और मंगल अपने ही नक्षत्र में है। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में है और मकर लगन के लिए एकारक है गुरु। और द्वादश भाव में मूल त्रिकोण राशि है, इसका स्वामी यहां पर होगा गुरु। द्वितीय भाव का कारक भी है तो कुछ कंजूसी के साथ खर्चा भी करेगा। तो मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में है। जब खर्च का स्वामी कोष में बैठ गया तो खर्चा भी करेगा, दाब दूब करके खर्चा करेगा, हाथ बीच से करेगा, फिर भी निकल जाएगा, कुछ पता ही नहीं कहां से खर्चा निकल गया। तृतीय भाव में चंद्रमा 20 डिग्री है, राहु 25 डिग्री लेकर विराजमान है और 9 भाव में केतु 25 डिग्री और 10वें भाव में शुक्र 24-25 डिग्री लेकर शुक्र वक्री है। अभी उदय है, अस्त नहीं है, लेकिन सूर्य के नजदीक है।
फिर भी थोड़ा प्रभाव कम देगा सूर्य के हिसाब से। 26 डिग्री लेकर के बुध, 26 डिग्री के बुध अस्त है, बुध भाग्य का स्वामी अस्त है। एकादश भाव में लग्न शनि है 16 डिग्री लेकर के, यहां पर एकादश भाव का स्वामी लगन में है, लगन का स्वामी शनि यहां पर है, एकादश भाव में है। इसको कहा महायोग, राशि परिवर्तन योग। ऐसा योग महालक्ष्मी की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहती है और राजयोग की तरह माना जाता है। आगे देखते हैं, अगर भंग हो रहा है तो कुछ नहीं मिलेगा भाई, कोई लक्ष्मी जी ने कोई प्रस्ताव नहीं करनी। अब बात करते हैं सूर्य। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है और दसम भाव में नीच राशि में है। यहां पर सूर्य ग्रहों का राजा है। नव ग्रह में एक खास विशेष बात है, आप राहु और केतु को छोड़ दीजिए, क्यों राहु और केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं, जहां पर सूर्य आपको अगर अशुभ फल दे रहा है तो बाकी ग्रह आंख बंद कर लेंगे सूर्य का, क्यों सूर्य राजा है, वो सबसे प्रमुख है। जब वो वहां जहां पर सूर्य शुभ दे रहा है तो बाकी ग्रह कितना भी अशुभ दे उनकी बात नहीं चलेगी। तो यहां पर सूर्य नीच राशि में है, नीच राशि में है सूर्य, पिता के सुख में कमी देगा। जातक सम्मान के लिए विख्यात तो होगा, तो दसम भाव में सूर्य विख्यात होगा, लेकिन नीच में है, परंतु दरिद्रता जीवन होगा और दरिद्रता के लिए मजबूर होगा। छोटी सी नौकरी होगी या छोटा सा व्यवसाय होगा, कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ेगा ऐसे जातक को। लेकिन अपनी परिस्थिति के आधार पर सूर्य उच्च राशि, उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, भूमि मकान का, उसकी माता का अच्छा सुख होगा। भाई माता का सुख तो गरीब को भी होता है और गरीब को भी मकान होता है, वो बात नहीं है। लेकिन यहां पर सूर्य विख्यात भी होगा, मशहूर भी होगा। लेकिन इस तरह से सोचो, कोई रिक्शा चालक है आज के जमाने में, वो ज्ञान का भंडार है, क्या मशहूर होगा भाई, वो अपने दायरे में ही मशहूर होगा। अब ये रिक्शा चालक वाला बहुत अच्छा है, वो लोगों की सेवा करने वाला है, दरिद्रता के तो हमेशा उसके पास रहेगी। कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हो, मजबूरी रहेगा, तो उससे आज के आर्थिक युग में कोई फायदा नहीं। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, तीसरे भाव में राहु से पीड़ित है। किसी भी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में हो और राहु शनि से पीड़ित हो, तो ऐसा समझो उसके जातक के जीवन साथी का चरित्र बल कहीं ना कहीं कमजोर को इंगित करता है होगा। और पूर्व जन्म में ऐसा जातक ने जब चंद्रमा राहु का ग्रह हो तो आखिर ये क्यों आया, पूर्व जन्म में निर्दोष स्त्री पर आरोप लगाकर उस स्त्री को कष्ट दिया था। यह श्राप 7 पीढ़ी तक चलता है। इसके प्रभाव से स्त्री से सुख में परेशानी आती है, पिचास बाधा आती है और जीवन साथी के साथ मधुरता नहीं होती, मानसिक तनाव रहता है, दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य बन जाता है। चंद्रमा मन है, चंद्रमा माता का कारक है, और जब मन ही पीड़ित हो गया तो सारे राजयोग विफल हो गए, उन रागों में कोई फायदा नहीं जिसका मन ही पीड़ित है, और ये 7 पीढ़ी तक चलता है। उल्टे पुल्टे योग आते हैं तो सप्तमेश है, इसलिए उसका प्रभाव तो देना पड़ेगा। मंगल की बात करें तो मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी मंगल यहां पर है, हमेशा धन के बारे में सोच रहेगा, रोचक योग बना रहा है, भूमि मकान आदि का सुख मिलेगा, चतुर्थ दृष्टि देख, सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि से देख रहा है मंगल। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, दूसरे विभाग की स्थिति भी आ जाती है। और ऐसा मंगल पत्नी के विषय में छोड़ करके बाकी सब उसको सुख देता है। अब भाई पत्नी के विषय में सब सुख कहां से होंगे, मेरा तो मानना यह है, और जब जीवन साथी के सुख में नहीं है तो फिर बाकी सुखों का भी क्या करने का भाई, अकेला रह करके ताजमहल होटल में रह करके क्या करने का भाई, नहीं, अपना अपनी सोच की बात है। तो यहां पर स्थिति खराब मंगल देता है। भाग्य का स्वामी बुध अस्त है, भाग्य का सहारानी, हमेशा बताते हैं भाई कर्म के साथ अगर भाग्य का साथ हो तो जातक ऊंचा उठ जाता है, तो भाग्य का साथ तो चाहिए। बात करें गुरु की, गुरु द्वादश भाव का स्वामी है। गुरु भाई बहनों के सुख में तकलीफ देगा, और गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर है, रोग शत्रुओं से हमेशा घिरा रहेगा। स्थायी धन का उसको कोई लाभ नहीं होगा, लाभ हानि होती रहेगी। और गुरु की नवम दृष्टि यहां पर दसम भाव पर पड़ रही है, पृथ्वीजनक कारक है, शुक्र पर पड़ रही है, यहां पर दसम भाव में परेशानी देगा, और शुक्र पर पृथ्वीजनक है, यहां पर शुभता नहीं देगा, गुरु अशुभता देगा, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है। अब शुक्र पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, मालव योग बना रहा है, लेकिन गुरु का प्रभाव शुक्र के ऊपर है और सूर्य से शुक्र पीछे रह जाता है। हमेशा सूर्य से जब शुक्र आगे होगा तो कुछ फल देगा, यहां पर त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, कम प्रभाव देगा, जितना हम सोचते हैं उतना नहीं दे पाएगा। मालव योग एक किस्म से भंग हो जाता है। अब बात करें
राहु की। राहु तीसरे भाव में है, पंचम दृष्टि यहां पर सप्तम भाव पर पड़ रही है, जीवन साथी रोगी होगा। और राहु की नवम दृष्टि, राहु की सप्तम दृष्टि भाग भाव पर पड़ रही है, कन्या राशि है। यहां पर हम बोलेंगे कन्या राशि है तो भाग को उठाएगा, भाई करो केतु उसको गिरा देगा, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। बात यहां पर आई, राहु की नवम दृष्टि यहां पर एकादश भाव पर है, एकादश भाव पीड़ित है और शनि पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है। एकादश भाव पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित हो गया और महालक्ष्मी योग परिवर्तन ये भंग हो गया, उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा और दरिद्रता के लिए मजबूर हो गया। इस राहु ने कर दिया और सूर्य नीच की राशि ने कर दिया, बाकी बचा कुचा गुरु भी दूध का धलवा नहीं है। केतु की बात करें, केतु भाग्य भाव में है, भाग को कमजोर देगा, कठिनाई देगा और सब पंचम दृष्टि से लगन को देख रहा है, मंगल को पीड़ित कर रहा है केतु। केतु की 25 है, मंगल की 27 है। रोचक योग में भी फर्क आ गया, रोचक योग में भी फर्क आ गया तो कैसे होगा। और नौ दृष्टि यहां पर शिक्षा संतान में है, यहां पर भी परेशानी आ गई। अब दर्शकों देखिए, राहु केतु तीसरे 9 भाव में है, समस्त ग्रह इनकी बेल्ट में है, परिधि में है और तीसरे भाव में राहु होता है, 9 भाव में केतु होता है, तो वासुकी कालसर्प बनता है। और वासुकी नाग मैं आपको परिचय करा दूं, आप जानते होंगे तो कोई बात नहीं, वह नाग है जो भगवान भोलेनाथ के गले में रहता है, वासुकी नाग। और उसको कालसर्प, वो बड़ी तीव्र कालसर्प माना गया है। और उस कालसर्प के हिसाब से कुटुंब में भाई बहनों से परेशानी होगी, मित्रों से धोखा मिलेगा, मानसिक तनाव होगा, यश का अभाव होगा, पद प्रतिष्ठा के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, वो संघर्ष ही करना पड़ेगा। तो ये हिसाब रहा उसका लेखा जोखा, तो कैसे रहा आसान होगी। लक्ष्मी योग भंग हो गया, विशिष्ट महापुरुष योग वो भी भंग हो गए, पूर्ण फल नहीं मिल रहा और कालसर्प योग आ गया। दर्शकों, सूर्य नीच का हो गया और भाग्य का स्वामी अस्त हो गया। अब बोलते भाग्य कब होगा, जब तक आप सूर्य को अर्घ नहीं दोगे भाग्य कभी साथ नहीं देगा। सूर्य की आपको उपासना करनी पड़ेगी, तो वो नीच में भी ऐसा नहीं है कि नीच फल नहीं देगा, लेकिन अधिक परिश्रम कर देगा। सूर्य को आप हमेशा बलवान रखिए। चंद्रमा पीड़ित है, भोलेनाथ को भी देखिए, भोलेनाथ को भी आपने नहीं छोड़ना चाहिए। बुध कुल देवता है, बुध गणेश जी का, आप गणेश जी को आप 3-4 कीजिए, पितृदोष निवारण कीजिए, कालसर्प दोष निवारण कीजिए। राह कुछ आसान हो सकती है, ये जीवन इसीलिए मिला है, अब कुछ करने के लिए। बैठ करके आप सोचोगे गुरुजी भाग कब उदय होगा, कभी नहीं उदय होगा। यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ करना पड़ेगा मेरे दर्शकों, तब जाकर। मैंने एक नौजवान पुरुष है, 86, 14, 25, 39 उम्र है, अभी तो उसने कुछ करना बाकी है, मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं तो मार्गदर्शन हुआ है तो आप लाइक करें, शेयर करें और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको आकर के मार्गदर्शन, आपका ज्ञान की वृद्धि हो। धन्यवाद।